अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि बांग्लादेशी आर्मी के टैंक के साथ एक वाकया पेश आया है और ये टैंक चाइना और पाकिस्तान दोनों यूज करते हैं और इस टैंक में जो एमुनिशन यूज किया जा रहा था वो पाकिस्तानी मेड था। और इस टैंक के साथ चूंकि वाकया पेश आया है, एक इंसिडेंट हुआ है जिसको लेकर इंडियन मीडिया का ये क्लेम है कि बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है और ये एक ब्लेम गेम खेली जा रही है। इसकी हम जरा रियलिटी पर बात करते हैं। तो 5 मई 2024 को बांग्लादेश आर्मी की लाइव फायर एक्सरसाइज हो रही थी जिसमें एक टाइप 59D टैंक के साथ हादसा पेश आया। इस हादसे में हुआ बेसिकली क्या, तो कोई मेल फंक्शन हुआ और उस मेल फंक्शन के नतीजे में बांग्लादेश आर्मी का एक एहलकार अपनी जान गंवा बैठा। और ये चीज अब जाके मंजरेआम पर आई है, यानी कि जून के महीने में। इससे पहले ये मामला बहुत ज्यादा मंजरेआम पर नहीं आया था। इस पर चाइनीज मीडिया ने भी एक हद तक रिपोर्ट किया है और उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। और उस मीडिया रिपोर्ट को लेकर ही इंडियन साइड पर यह बात चल रही है कि बांग्लादेश ने चाइना या पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया है। मैं बताता चलूं कि टाइप 59 टैंक्स का एक अपग्रेडेड वेरिएंट बांग्लादेश यूज करता है जिन्हें टाइप 59D कहा जाता है। सेम एज पाकिस्तान ने भी अपने टाइप 59 टैंक्स को अपग्रेड किया जिन्हें पाकिस्तान अल जर्रार टैंक्स कहता है। आज के दौर में टैंक्स वर्सेस टैंक की बैटल तो बहुत कम देखने को मिलती है या देखने को ही नहीं मिलती। टैंक्स वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा कम अहमियत रखते हैं जिसकी वजह से बहुत कम ही टैंक से रिलेटेड खबर देखने को मिलती है, क्योंकि टैंक्स को ड्रोन के जरिए बड़े आराम से तबाह किया जा सकता है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे दूसरी चीजें आ चुकी हैं जिसकी वजह से टैंक्स को तबाह करना आसान है, लेकिन ये टैंक जमीनी फौजों को सपोर्ट करने में बहुत ही ज्यादा अहम होते हैं। अब यहाँ आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के पास भी टाइप 59 टैंक है जिसे पाकिस्तान ने अपने लिहाज से अपग्रेड किया हुआ है, अल जर्रार टैंक का नाम दे दिया गया। और जो बांग्लादेश के पास अपग्रेडेशन है वो चाइना ने करके दी थी और उसे टाइप 59D का नाम दे दिया गया। इसके अलावा और भी इसके वेरिएंट्स हैं। अब यहाँ मैं बताता चलूं कि यहाँ टाइप 59G लिखा हुआ है इस इंडियन मीडिया रिपोर्ट में, जो कि गलत है। ये बुनियादी तौर पर टाइप 59D टैंक है। और बांग्लादेश इन टैंक्स के लिए जो एमुनिशन है, जो इसके लिए गोला बारूद होता है, वो पाकिस्तान से खरीदता है। इसके बारे में आप ये रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 40 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। इसमें एमुनिशन वगैरह की एक्सपोर्ट भी शामिल होती है और उसके अलावा अपने पर्सनल वगैरह को भी तकनीकी एक्सपर्टीज के लिए दूसरे कंट्रीज में तैनात किया जाता है। अब दोस्तों, इस तरह की जो मिलिट्री मशीनरी होती है उसके साथ इंसिडेंट्स होते हैं। ये कोई सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा होते हैं, बाकी दुनिया की कंट्रीज भी आपको ऐसे इंसिडेंट से भरी हुई मिलेगी। मैं ये आपको इंडिया की मिसालें दूं। 2015 में इंडिया के टाइप 90 टैंक्स, जो T90 टैंक्स हैं, उनके साथ वाकया पेश आया, बैरल एक्सप्लोड कर गई थी। उसके बाद 2019 में इसी तरह का एक वाकया पेश आया जिसकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद अक्टूबर 2022 में इंडियन T90 टैंक की बैरल दोबारा से एक्सप्लोड की जिसमें 2 इंडियन आर्मी के पर्सनल अपनी जान गंवा बैठे। और यहाँ मैं बताता चलूं कि ये सिर्फ वो वाकयात है जो इंडियन T90 टैंक्स के साथ पेश आए और इसके अलावा जो दूसरे टैंक्स के साथ वाकयात पेश आए उनको मैंने यहाँ काउंट नहीं किया। लेकिन जब भी इंडियन टैंक के साथ ऐसा वाकया पेश आया, कभी भी आपने इस तरह की रिपोर्ट नहीं देखी होगी कि पाकिस्तानी मीडिया या एंटी इंडिया कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो वो इस तरह बातें कर रहा हो कि टैंक में गलती थी या क्रू बहुत ज्यादा निकम्मा था। ये वो हमेशा ये इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं, लेकिन जाहिर बात है तरकीब एक हद तक बनती है। अब बांग्लादेश ने सरकारी तौर पर या बांग्लादेशी मीडिया ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि ये चाइना की गलती है या ये पाकिस्तानी एमुनिशन जो कि यूज हो रहा था उनकी गलती है, क्योंकि अगर एमुनिशन की गलती होती तो पाकिस्तानी एमुनिशन को अजरबैजान ने कामयाबी के साथ यूज किया हुआ है अजरबैजान और आर्मीनिया की झड़पों में, और बहुत अच्छे उसके नताइज भी देखने में आए। उसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें हैं। 40 से ज्यादा कंट्रीज यूज करती हैं पाकिस्तानी एमुनिशन को। पाकिस्तानी एमुनिशन को इवन जो वॉर ऑन टेरर है इसमें बहुत ज्यादा यूज किया गया, तो कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी गई। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी एमुनिशन अगर बहुत अरसा से बांग्लादेश को ये प्रोवाइड किया गया था और स्टोरेज में पड़े हुए अगर इसकी मेंटेनेंस सही नहीं हुई तो जाहिर बात है उसमें मसले मसाइल आ सकते हैं और ये चीज एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन इस बात पर एक ये तावील घड़ना कि पाकिस्तानी एमुनिशन में मसला था या बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कोई ब्लेम किया, ऐसा कुछ भी नहीं है और इसे चाइनीज मीडिया ने सिर्फ रिपोर्ट किया है। लेकिन ये जो उससे आगे वाली कहानी घड़ी गई है कि बांग्लादेश ने चाइना को ब्लेम कर दिया या बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश ने कहीं भी ब्लेम नहीं किया, बांग्लादेश ने अब जाके सिंपली इस चीज को रिपोर्ट किया गया है, सिंपल एज दैट। और उसके अलावा पाकिस्तानी एमुनिशन की सेल ओवरऑल बढ़ी है। अगर हम पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को देखें तो रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो 0.5 बिलियन यानी कि $500 मिलियन बढ़ी हैं, जो कि इससे पहले $200 मिलियन या 100-150 मिलियन तक होती थी। तो इससे आपको अंदाजा होगा अगर पाकिस्तान की एमुनिशन में मसला होता या इवन अगर चाइनीज वेपन्स में कोई मसला होता तो पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस एक्सपोर्ट्स वक्त के साथ साथ ज्यादा ना हो। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि ये जो वाकये को लेकर एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, गलत तासुर दिया जा रहा है, उसको शैटर करना और उसके मुकाबले में कुछ हकायक आप लोगों के सामने रखने। एक वाकया जरूर पेश आया टाइप 59 टैंक के साथ जो कि अनफॉर्चुनेट था,
लेकिन लाइव फायर एक्सरसाइजेज में इस तरह के वाकयात पेश आ सकते हैं क्योंकि टैंक भी एक मशीनरी ही है, उसमें भी मेल फंक्शन आते हैं, जैसा कि हम जहाजों को क्रैश होता हुआ देखते हैं। लेकिन इसकी बहुत सी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं कि जो एमुनिशन था, क्या अगर वो बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे से स्टोरेज में मौजूद, उसकी बेहतर तरीके से मेंटेनेंस नहीं हुई थी, वो भी एक वजह हो सकती है। क्रू की इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है। उसके अलावा अगर इस टैंक में कोई मसला था, तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से ये तमाम इंसिडेंट पेश आया, वो भी इसकी एक रीजन हो सकता है। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।